बोलिए 95 के बाद, 95 के बाद बोलिएगा 100। अगर पहले कोई गिना ना 109 के पहले नहीं है। चलिए देखिए, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा? दुगना होने का बात किया है तो मूलधन कितना होगा? एक। अच्छा, दुगना क्या हो जाता है? दुगना क्या हो जाता है मूलधन? जैसे आपको कोई बोलता है कि आप पैसा लगाइए दुगना हो जाएगा, ऐसे बोलता है? क्या बोलता है? कोई ऐसे बोलता है कि नहीं लगाइए दुगना मिल जाएगा? ऐसे थोड़ी कोई बोलेगा। लगाइए दुगना मिलेगा, तो जो आप लगाइएगा उसको मूलधन कहा जाता है। फिर नहीं लगाना चाहिए। जो लगाइएगा उसको क्या कहते हैं? जो धन लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। अब दुगना हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? दुगना हो जाएगा दो। जैसे मूलधन को जब एक मान लेते तो दुगना दो हुआ, मूलधन को दो मान लेते तो दुगना कितना होता? चार। और मूलधन को 100 मान लेते तो दुगना कितना होता? लेकिन आप कितने मानिएगा और रेशियो जब लगाइएगा तो 1:2 ही होगा। कुछ भी मानिए, जैसे आप मूलधन को 100 मान लीजिए और मूलधन कितना हो जाएगा? दुगना। दुगना मैंने 100 का दुगना कितना होता है? 200। यहां से क्या इतना है? 1:2 ना आया। 4 मानिएगा तो दुगना 8 होगा। फिर 4 कॉमन हो जाएगा तो 1 कितना आएगा? 2 ना आएगा। कहने का मतलब कि सब दुगना, तीगुना, चरगुना, पचगुना इस तरह से बोले कभी भी तो आप क्या कीजिएगा? आप मूलधन को एक मान लीजिएगा। कितना मान लीजिएगा? एक मान लीजिएगा। दुगना, तिगुना, चरगुना, पचगुना इस गुना गुनी वाला में क्या कीजिएगा? मूलधन एक, क्योंकि दुगना मूलधन होता है। तो बताइए, यहाँ मूलधन एक तो दुगना हो गया, दो हो गया। जो दो हो जाता है उसको मिश्रधन कहते हैं। अब बताइए, 1 रुपया कोई लगाया, हो गया 2 रुपया, तो ब्याज कितना मिला? ब्याज 1 रुपया मिला। ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा मिलता है, अतिरिक्त मिलता है, उसको ब्याज कहते हैं। एक्स्ट्रा अतिरिक्त धन मिलता है उसको। आप 1 रुपया लगाए तो आपको 2 रुपया दे रहा है, तो 1 रुपया तो आप जो लगाए तो वही वाला आप ही वाला है। 1 रुपया तो फल तो दे रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, अतिरिक्त दे रहा है हिंदी में, है देहाती भाषा में फालतू। बोलिए ज्यादा, वो आपका ब्याज हो गया। अच्छा, कितना साल में बताइए? यहाँ पर साल नहीं दिया है, दर दिया है। कितना दर से? और वो आपसे पूछा जा रहा है समय कितने वर्षों में, नहीं कितने वर्षों में। वर्ष जो है किसका यूनिट है? समय का। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है? समय। समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने 100, मूलधन गुना क्या? दर। यहां से 3 चौका 12, 25 चौका 100, यहां से भागा मारेंगे तो आ जाएगा कितना? 28 24, यही ना। यहां से आ गया इतना वर्ष। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं है नहीं, ऑप्शन में कहीं ऐसा है नहीं। तो कोई बात नहीं, 8 वर्ष होगा। बोलिए हाँ या ना। और फिर 1/3 वर्ष होगा। लेकिन इस वर्ष को ना माह में बदल देंगे, तो यहां से 8 वर्ष और 1/3 को 1/3 में 12 से गुना कर देंगे तो माह में बदला गया। कितना आ गया? 4 माह आ गया। कितना माह आ गया? यानी 8 वर्ष हो गया। 8 वर्ष और कितना? 4 माह। 8 वर्ष और 4 माह आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक से परेशानी था, हो गया ना क्लियर? जैसे देखिए, जो पूर्णांक में है 8, ये तो पूरा पूरा हो गया वर्ष। जो 1/3 भी वर्ष है लेकिन पूरा पूरा नहीं है, तो इसको मान में बदल दिए, इसलिए बदल दिए जो ऑप्शन में उस तरह का है। ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता था 8.1/3 वर्ष भी, लेकिन नहीं दिया। कोई बात नहीं, वर्ष में ही है तो इसको वर्ष में रहने देंगे और इसको वर्ष को 1/3 है, 1 वर्ष से कम है, इसको माह में बदल देंगे। माह में बदलने के लिए 12 से गुणा किया जाता है। 12 से गुणा किए तो 4 माह आ गए। 8 वर्ष और 4 माह का फाइनल आंसर जो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है।
में तो कल मिलेगा ही। आगे चले। हेलो, 27 तारीख तक ही ये सुविधा मिलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का। 27 तारीख के बाद आप सबको बता दे, सिर्फ ऑफलाइन जैसे चलता था वैसे चलेगा, वहां खूब रहेगा, तूफान भी आ जाएगा तो ऑनलाइन लाइव क्लास, ऑफलाइन बैच लाइव नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम के चलते हम माफ कर दिए, हम सॉरी माफ कर रहे हैं, मतलब ये सुविधा दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम देना जरूरी है। अब मौसम की जहां तक बात है तो मौसम तो बढ़िया बड़ी कमी करता है, कभी कुछ तो कभी ठंडा तो कभी गर्मी तो कभी बरसात का, इस तरह से होते रहता है। तो मौसम से मतलब नहीं है, मतलब है कि एग्जाम देना जरूरी है, इसलिए एग्जाम देने मेरे जो विद्यार्थी को दूर जाना है या कहीं भी जाना है तो कैसे हो पाएगा, इसीलिए हम कर दिए हैं ऑफलाइन बैच को लाइव, जो कि 27 तारीख तक ही चलेगा। 27 के बाद 28 को संडे है तो फिर अपना वो शुरू हो जाएगा, मतलब ऑनलाइन फिर नहीं, लाइव नहीं होगा बैच, ऑफलाइन बैच। 10:30 से एक बैच चल रहा है, 10:30 वाला बैच में 29 तारीख को रेशियो शुरू होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, नया बैच है, बिल्कुल नया बैच है। यदि कोई भी विद्यार्थी आना चाहते होंगे, ऑफलाइन क्लास करना चाहते होंगे, प्रचार कर देना थोड़ा, ऑफलाइन बैच यदि करना चाहते होंगे तो 10:30 बजे से 29 तारीख से आ जाएंगे, क्योंकि 29 तारीख से शुरू है रेशियो एंड प्रपोर्शन, बिल्कुल एकदम शुरुआत से 29 तारीख से ऑफलाइन बैच 10:30 बजे से, टिकारी ओल्ड वर्सेस 10, ये वाला बोला आगे 100 आओ, कोई ने पूछता थी पहले आओ, कोई धन 10 वर्षों में अपने की दुगना हो जाती है, साधारण ब्याज इसी दर से वह अपने के 3 गुना कितने वर्ष में होंगी, कितने वर्ष में 3 गुना होंगी। तो सबसे पहले 10 वर्ष में क्या हो जाता है दुगना, तो दुगना कुछ ही होगा, मूल्यांकन में रहेगा तो ना दुगना होगा, आप पैसा कहीं लगाइएगा तो ना दुगना होगा, या भगवान दुगना कर देता बिना लगाएंगे भगवान भी ऊपर हंसेंगे का ठठा ठठा के ना। उनका धर्म पत्नी पूछेंगे कि क्यों प्रभु इतना हंस रहे हैं, तो कहेंगे कि देखो ना पार्वती या लक्ष्मी जो भी विष्णु बन रहे हैं, तो देखो ना लक्ष्मी यहाँ पर जो वो है जो ऐसे ऐसे बोल रहा है कि दुगना कर दीजिए भगवान, पैसा लगाने के लिए तैयारी में आया, कह रहा है कि दुगना हो जाता है भगवान, तो दुगना कैसे होगा, जब लगाइएगा तब ना, जो लगाइएगा तो दुगना होगा, तो लगाइएगा, जो लगाता है आदमी उसको क्या कहते हैं मूलधन कहते हैं, तो मूलधन 1 और दुगना दुगने की बात किया ना तो 2 हो जाएगा, तो बताइए 1 से 2 हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, तो ईदू क्या है मुसलमान, तो यहां से ब्याज कितना आ जाएगा 1, कितना साल में 10 साल, साल भी हम बोलते हैं, देहात के आदमी वर्ष भी है, वर्ष नहीं करे तो वर्षों बोलेंगे वर्ष है ना, देर देहात के आदमी 12 वर्ष भी कहते हैं, लेकिन 12 सूरज कहना न चाहिए, ठीक ना, कुछ बोलना चाहिए कहीं 10 12 दो बोलते 10 22 लेकिन बोलना कुछ है 10 वर्ष, क्या 10 वर्ष, तो यहां से क्या निकलेगा दर, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, मूलधन गुने ऊ गुने समय, कितना आ गया यहां से इक्वली निकल है साधारण ब्याज कि उसी दर से उसी दर से कुछ बोला है उसी दर बोले 10%, अपने का क्या गुना मूलधन कितना 1, 3 गुना बोले तो कितना 3, ब्याज कितना एक्स्ट्रा, दुगना कब होगा जब मूलधन में रहेगा तो ना दुगना या तिगुना होगा, तिगुना हुआ तो मूलधन पहले था, तो मूलधन कितना था 1, तिगुना हुआ यानी 3 हो गया, 1 लगाइए 3 पाइए, 3 में तो 1 अपने है हमरे है, ये भी एक्स्ट्रा दिया, जो एक्स्ट्रा दिया उसको क्या कहते हैं ब्याज कहते हैं। अब यहां से क्या निकालना है बोलिए समय, तो समय बराबर सूत्र बताइए, समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने दर, कितना आ गया यहां से समय 20, कितना आ गया, सीख जाइएगा तो जीवन हम अभी तो सीख जाइएगा तो कर दीजिएगा चट मड़वा, जैसे बोला पहले दुगना, जैसे दुगना बोला तो मन में चलने लगा होगा
मूलधन एक, निजधन कम मन में चलेगा, जब ऐसे सीख लीजिएगा। हाँ, तो देखिए एक दो तो समझ गए कि ब्याज कितना, एक होगा ब्याज गुने 100 और मूलधन एक और समय 10, यहां से दर कितना आ गया 10, ठीक है, इधर निकल गया। फिर आपको समय निकालने का, तो समय बराबर होता है सूत्र ब्याज गुने 100, यहां बोला तिगुनी हो जाता है ना, तो तिगुनी में ब्याज कितना 2, दुगनी में ब्याज 1, करना क्या है, दुगनी बोला मूलधन तो 1 होगा, 1 घटा दीजिए, ब्याज बच गया। तिगुनी बोला तो मूलधन तो 1 होगा, 3 में से 1 घटा दीजिए, ब्याज कितना 2, ब्याज कितना, ब्याज गुने मूलधन कितना, तो मूलधन तो गुना वाला गुना गुनी बोलता है, ठीक है ना, और दर कितना, यहां से कितना हो गया, ठीक है। बिना समझाने तो ऐसे बता देते तो दिक्कत हो जाता, इसलिए समझा के देखिए आप लोग शॉर्ट में बता दिए, उतारिए। बीस वर्ष समय है ना, चलिए आओ है प्रॉब्लम, बोलिए। 131, 31 बोले हैं पहले, अच्छा पहले आ जाता है ना। 9300 की एक धनराशि को 3 भागों में बांटकर 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष साधारण ब्याज पर लगा दिया गया। क्या कर दिया गया, लगा दिया। यदि ब्याज की दर 10% एवं 3 भागों में अलग अलग प्राप्त वेतन समान हो तो सबसे बड़ा धनराशि का मान क्या होगा, ठीक है, होगा एवं 5 वर्ष के बाद मिलने, यही से ना, यहीं से कटवाए थे ना। क्या बोला था, मिश्रदान समान, क्या समान बोला था, मिश्रदान समान, 1:1, मिश्रदान के तुलना, चाची के तुलना, मौसी के तुलना, काका के तुलना, समझ गए ना। तो इसलिए मिश्रधन के तुलना मिश्रधन से, मिश्रधन के तुलना मिश्रधन से, मिश्रधन के तुलना, बोलिए ना। तो बताइए समय सबका अलग अलग है, कितना कितना, 2 वर्ष, 2 के बाद 6 वर्ष, 4 वर्ष के बाद 5 वर्ष। दर कितना बोला, डर लगता है कि सरकारी दे दिया ना, क्या प्रतिशत, मूलधन कितना मान लेंगे, मूलधन, मूलधन
मूलधन मूलधन 100 का 10% 10, 10 का ब्याज हो गया 20, 2 साल का ब्याज 20, मूलधन 100 ब्याज 20, मूलधन 100 ब्याज 20, जोड़ देंगे 100 में 20 तो हो जाएगा 120। अब यहाँ 120 हो गया मिश्र धन की तुलना, यहाँ पर हो जाएगा 10 को 40 तो 140, यहाँ पर हो जाएगा 10 बचे 50 तो हो जाएगा 150 हो जाएगा ब्याज, और मूलधन कितना 100, मूलधन 100 ब्याज 50, 150 जोड़ेंगे 150 होगा, मूलधन 150, मूलधन के तुलना मूलधन से बगल में मूलधन से गुणा करेंगे, मूलधन कितना माना गया था 100, मूलधन के लिए बगल में 100 से गुणा, जिससे तुलना होता है रहता नहीं है, या तुलना हुआ मूलधन के तुलना में मूलधन से बगल में मूलधन से गुणा हुआ है, मूलधन कट जाता है, सामना सामनी जो भी रहता है वो कट जाता है, जिससे बगल में गुणा होता है वही निकल जाता है, बगल में मूलधन से गुणा हुआ है मूलधन निकल गया। अब बताइए आज 100 से 100 कम हो गया, 0 0 कम हो गया, और एक होगा वो कॉमन नहीं होगा तो नीचे वाला कैल्शियम ले लेंगे, 12 गुने 14 गुने 15, बट्टा से हटाने के लिए अनुपात बट्टा में रहता है तो बट्टा से हटाने के लिए निचला कैल्शियम लेते हैं, एलसीएम लिए या एलसीएम वैसे निकालते तो ऐसे निकालते तो क्या होता टफ हो जाता, नहीं तो गुना उना वो करना पड़ता, थोड़ा कैलकुलेटिंग ज्यादा हो जाता, गुना करते फिर भागा देते बहुत परेशानी होती, नहीं तो ऐसे हमने कर लिया, ये भी तरीका बहुत बेहतर है। देखिए इसको गुना के रूप में लिख दिए, गुना किए नहीं बस उस रूप में लिख दिए, तो 12 गुने 14 गुने 15 कर दिए, ये एलसीएम हो गया, भागा मारेंगे 12 से, जब 12 से भागा मारेंगे तो बचेगा क्या 14 गुना 15, 14 से भागा मारेंगे तो बचेगा 12 गुना, 14 से भागा मारेंगे तो बचेगा 12 गुना 15, 15 से भागा मारेंगे 12 गुना 14, कॉमन होगा दो कॉमन ले लेंगे तो 7 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे 6 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे 7 बचेगा, 3 कॉमन होगा 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 7 बचे 35, 15 दूनी 30, 7 चौका 28, बगल में 100 से यानी मूलधन से गुणा हुआ था, बगल में किसे 100 यानी मूलधन से, मूलधन का अनुपात टोटल कितना हो जाएगा 8 5 13 80 में 3 3 4 2 8 1 9, किताब बोला कुल मूलधन 9300 हम बोलेंगे कुल मूलधन 93, निकालना क्या है बड़ा भाग सबसे बड़ा है 28 9 30 9 35 यस, बड़ा निकालना है भाग यानी बड़ा मूलधन, बगल में मूलधन से मूलधन निकल गया, बगल में ब्याज से तो ब्याज निकल जाता, बगल में मूलधन से निकला गुना हुआ है मूलधन निकल गया। किसी आने में आप लोग मिस्टर परिवर्तन करते पूजा करा थे पढ़ाई करा देता, ऑप्शन गलत है, किसी प्रकार की समस्या बताई, ऑप्शन गलत है, हम भी सही आप भी सही, ऑप्शन गलत।
हो गया। चले के बोलिए 123 के बाद नहीं बन जाएगा ना, बनेगा यूट्यूब पर रहिए, डाल देखिए तो रही जाएगा, देखिएगा। बोलिए 125 25 को भी बोले थे, हाथ दिखाइए। 18,210 रुपए की धनराशि को 3 योजना एबीसी में क्रमशः 5 वर्ष, 8 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि 3 योजनाओं पर साधारण ब्याज की दर इतना इतना है, प्रत्येक योजना की समाप्ति को देखिए कह रहा है कि प्रत्येक योजना की समाप्ति पर व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि का अनुपात इतना है। समाप्ति के बाद जो धनराशि मिलेगा उसको क्या कहते हैं? मिश्र धन। समाप्ति के बाद बोला है, क्या बोला है? प्रत्येक योजना की शुरुआती पर, समाप्ति पर जो मिलता है तो मिला ना, इसको मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस ऐसे बोलता था खुलियाम, ऐसे मिश्र समान तो आप 1:1 लिख देते, ब्याज समान तो ब्याज का अनुपात 1:1 लिख देते। इधर कुछ समान ना, इधर समाप्ति पर बोल दिया कि मिलने वाली धनराशि। कभी भी क्वेश्चन बनाइए घरे तो टाइम देकर बनाइए, समझ गए ना? ज्यादा हलबल हलबल में रहिएगा ना। कोई भी यदि आपको कहता है कि बिना सीखे तुम स्पीड में बनाओ तो समझ जाइएगा कि तो पगला है या तो पगला समझता है हमारा। कोई यदि आपको कहता है कि स्पीड में मैथ को बनाओ तो समझ जाइए यही दोनों बात में कोई ना कोई बात है, या तो वो है खुद असल का या तो समझता है। शुरुआत में जितने लैंग्वेज पर कमांड कब होगा? लैंग्वेज पर, लिखावट पर। इसको जितने आराम आराम से चीज को पढ़िएगा और समझिएगा, टोया टोया के एकदम पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, तब जाके लैंग्वेज पर पकड़ होगा। तो आपको घुमा घुमा के भी क्वेश्चन देगा तो उसको छोड़िएगा ना। अरे भाई बात तो ज्यादा क्वेश्चन बना ली है और थोड़ा संभाले ही है ना, चलते घर में आज फिर से बनाइएगा टाइम दे दे के, हुलहुल करके ना, हवा के ना, ज्यादा नहीं बोल रहा है। देखिए कोची बोला समाप्ति पर इतना हो जाता है, तो समाप्ति पर हो जाता है का मतलब क्या? मिश्रधन। समाप्ति पर हो जाता है मतलब मिश्रधन। 3:7 कितना? 4। राइट। कितना समय? ये 40 साल, सॉरी 5 साल, उसके बाद 7 7 8 साल, और बाद और दर कितना सबके अलग अलग 12%, 10%, 12.5%। तीनों का ईवर क्या देख रहे हैं? तीनों का दर अलग, तीनों का। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि सबके लिए दर समान तो सबका समय अलग अलग, सबके लिए समय समान तो दर अलग अलग। ईवर क्या देख रहे हैं कि दर भी अलग अलग, समय भी अलग अलग। और इससे पहले देखे थे हम लोग मिश्रण समान। ईवर मिश्रण का मिश्रण अलग अलग कह सकते हैं भी। समाप्ति पर व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि, तो समाप्ति पर जो मिलता है, समय समाप्ति के बाद जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? मिश्रण नहीं बोलेगा तो आप समझ नहीं रहे हैं कि समाप्ति के बाद, समाप्ति के कोई आपसे पूछेगा कि या कहेगा, तो आप लोग पढ़े लिखे कि मतलब क्या होता है, कुछ उस पर बोले तो आपसे कोई पूछेगा या कोई कहीं कहेगा कि 7वें 8वें में मैं तुम्हारा है, तो कहिएगा, समझाइएगा। बहुत आदमी है जिसके पास बोलने बहुत आता है लेकिन तरीका मालूम नहीं है, कैसे कब कहाँ क्या बोलना है, क्या सही क्या गलत, इतना ज्ञान नहीं है। वो जानता है कि बोल देना है, कुछ लरेट देना है, किसी तरह अपना टेक्नोलॉजी के दम पे जीत जाना है। कहिएगा कि 7वां 8वां और कंपटीशन में आप नाम चैप्टर का है, नाम चैप्टर का कैसे कोई आदमी का नाम रहता है फल्ला सिंह, कोई आदमी का नाम है राम, तो राम का मतलब ये ना समझिए कि वही राम, या कभी कभी भी होता है कि वही राम था लेकिन वो राम बहुत आगे निकल गया। कभी कभी वही था मोहन जो एक दिन झोला लेके पढ़ने जाता था, एबीसीडी में बहुत पिटाता था, एबीसीडी सीखने में जो हटाओ, अब वो IAS IPS बन गया। तो ये बताइएगा कि वो नाम जरूर है, प्रतिशत नाम जरूर है लाभानी कि 7वां 8वां में पढ़ना था, 7वां में पढ़ना था, लेकिन लेवल बहुत ऊपर है, लेवल बहुत 7वां 8वां में पढ़ने ये होता है कि पढ़े तो कुछ बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आगे आपको समझ में बढ़िया से आ जाता है। टीचर यदि नहीं समझाने वाला है तो आपके पास बेसिक नॉलेज है तो हो जाता है।
लेकिन सतमा आठवां के खाली पढ़ के कोई चाहेगा कि कंपटीशन निकाल ले तो बेवकूफी है, नहीं निकलेगा। उसको कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, बहुत ऊपर लेवल का होता है। एवं कोई चीज कभी जो लिखता नहीं है वो आदमी को समझना पड़ता है। जैसे अभी क्वेश्चन में एग्जाम्पल देकर समझाइएगा कि जैसे करता है कि सतमा आठवां क्वेश्चन रहेगा तो खुलेआम बोल देगा कि मिश्रधन इतना है, ये मिश्रधन का अनुपात मूलधन का, एक में बोलेगा, बोलता है ही लेकिन ज्यादातर में नहीं बोलता है, तो उसको आपको समझना पड़ता है कि इसको मिश्रधन कहते हैं। तो बताइए समय की समाप्ति के बाद जो धन लौटाता है उसको क्या कहेंगे? मिश्रधन। तो समय समाप्ति के बाद इतना के अनुपात में लौटाया है तो यहां पर ही मिश्रधन हो गया। मूलधन को कितना मानेंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत में रहता है तो 100 न मानेंगे, तो 100 मानेंगे तो यहां से हो जाएगा 12% 12 तो 60 हो जाएगा ब्याज, तो मूलधन हो जाएगा 160 और मूलधन के लिए 100 से। मूलधन क्यों निकाल रहे हैं सर? सर मूलधन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहां पर मूलधन दिया हुआ नियत राशि में। अब पूछा जा रहा है यही कि सी में निवेशी धन राशि क्या है, सी में कितना निवेश किया। योजना था 3 वो एबीसी, कितना योजना था? 3 योजना था। योजना का नाम क्या था? योजना का नाम था ए, बी और बताइए मिश्रधन की तुलना किससे? मिश्रधन से होगा। बताइए यहां से ब्याज कितना होगा? तो 1 साल का हो जाएगा 12% निकालेंगे तो 12, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 60, तो 160 हो जाएगा ना मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब मूलधन और ब्याज जोड़ के ना, मूलधन के लिए कितना से? 100 से। फिर यहां पर कितना हो जाएगा? 80, 180। मूलधन के लिए यहां पर हो जाएगा 12.5 चौका 50, 12.5 का पढ़ा तो नहीं आता होगा, घीस तीर के भी तो पढ़ सकते हैं। 12 चौका 48, आधा चौका 2, 48 और 2 12 चौका 48 और आधा 50 पैसा 4 को रहेगा, 50 पैसा वाला 4 को रहेगा तो 2 रुपए कहिएगा ना, क्या होगा? अभी 2 रुपया कहिएगा ना। अब 12 चौका 48 तो 50 हो जाएगा, फिर यहां से आ जाएगा 150 और मूलधन के लिए चल गया। हे हमारा काट कह दिए, काट कह दिए, तोरा पता नहीं चलता है कि तोरा काट कह दिए हैं, बनेगा तू ज्यादा ऊपरे मिश्रधन नीचे मिश्रधन कटेगा नहीं। अब बगल में जिससे गुना होता है वही बच जाता है, मतलब वही निकल जाता है। बगल में हुआ 100 से, 100 यानी मूलधन से, बगल में मूलधन से हुआ तो मूलधन की अनुपात तो बन गया। नहीं सर बगले वाला निकल जाता है ना, देखिए ना मिश्रधन की तुलना विजय से करके बगल में मूलधन से करेंगे तो बगले वाला निकलेगा कि ना। यहां से बोलिए 100 खत्म 3 कॉमन होगा, नीचे 3 कॉमन हो जाएगा, यहां हो जाएगा, इसमें ना होगा। ले लो कॉमन का मतलब का सब में मिले, सब में मिल रहा है 3 है नहीं, तो एलसीएम लेंगे 16 गुने 18 गुने 14 नहीं 15, भागा मारेंगे 16 से तो बचेगा क्या? ऊपर है 3 और आ जाएगा कितना? 16 कट गया तो बच गया 18 गुना कितना? 15। ऊपर पहले से है 7, भागा मारेंगे तो 18 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 गुने, फिर भागा मारेंगे तो क्या कट जाएगा? 15 ही बार कट जाएगा तो बचेगा। ऊपर 4 पहले से है तो 16 गुने कितना? अब देखिए कॉमन कुछ होगा, 3 कॉमन हो जाएगा। यस, कौन बढ़िया कलर चुनिए। देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 बचे और 3 छका 4 कॉमन होगा, 2 तो हो जाएगा, 3 और होगा, इसमें नहीं मिलेगा, 2 हो जाएगा, 2 होगा 2 ठीक और 2 से ही काट दीजिए 3। अब ना होगा, अगर 3 यहां हो जाएगा तो यही नहीं होगा, 2 यहां होगा इनमें होगा तो यही नहीं होगा 2, अब कॉमन ना होगा तो 15 35 से और यहां से 8 बचे 40 4 7 28 और यहां पर हो जाएगा 16 48 चौका 96 192 हो जाएगा, हो जाएगा 12 16 12 192 छपते हैं। यहां से आ गया। अब बताइए टोटल कितना है? 18,000 और हम बोलेंगे टोटल कितना? तो 2 5 2 7 9 8 17 3 20 के 0 2 2 4 5 1 6 है ना। अब निकालना किसका है जी? निकालना है कितना? सी के ना, सी में निवेश में पूछ रहा है, सी के लिए कितना से गुना है?
इससे 3 बार में कट गया, 3 दूनी 3 से कीजिए, 3 दूनी 6 और 19 है 57, हो जाएगा 57 से कितना 60। हेलो, हाँ देखिए, कोई यही ना ऑफलाइन पढ़ता है कि ऑफलाइन पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा, अस्थिर से पढ़ाया जाएगा, प्रॉब्लम क्लास होगा, पूछेंगे बहुत कुछ। तो इस बात ठीक है। देखिए, आदमी की जगह बचाने का जब रहता है तो यही बड़ी बना लेता है इसे। देखिए, 3:7 कितना 4, कुछ लिखेगा नहीं, सीधे बोलेगा। कितना हो जाएगा जी 12%, 5 साल का 60, 160, और फिर 10% है और 8 साल 180 रुपये ब्याज, 100 रुपये मूलधन, तो 180, 12.5 और 4 साल है तो 50 और 100 रुपये मूलधन और 50 रुपये ब्याज। मूलधन कितना, बगल में नहीं गुना करते, क्योंकि जानते हैं कि 100 से करेंगे तो कौन में हो जाएगा। लेकिन लॉजिक तो मेरा वही है कि बगल में 100 से करेंगे, लॉजिक तो मेरा है ना जी, तब जाके मूलधन निकलेगा, लेकिन ये रहेगा नहीं। ठीक है, फिर यहां से ही खत्म हो गया। फिर कॉमन देखे नहीं हो रहा था तो हमने एलसीएम ले लिए, 100 गुने 15, 18 गुने कितना 15, और फिर यहां से भागा मारे 3 गुने कितना, ऐसे करके फिर आगे बढ़ा देंगे। इतना आगे चले, बोलिए तो प्रॉब्लम आगे है। यही ना, जल ग्रहण कर लेते हैं तनी। हेलो 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 हेलो,
31 जब बतावे चले ना तो विद्यार्थियों ने से बोल दिए ना कि सर 30 भी प्रॉब्लम है, तो बताइए ना पड़ेगा, कहेंगे विद्यार्थी के लिए ना हम यहाँ पर आते हैं, विद्यार्थी के लिए नहीं सब मैथ बताते हैं, विद्यार्थी पूछे तो बताना पड़ रहा है। देखिए 1750 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग 8% के दर साधारण ब्याज और दूसरे भाग 6% वार्षिक साधारण ब्याज बराबर, कुछ निकले पढ़िए तो, बराबर ब्याज बराबर है, प्रत्येक भाग पर ब्याज है। बराबर ब्याज बोल दिया, बराबर ब्याज क्या कोई भी चीज बराबर बोलता है तो उसको हम लोग कुछ कवर नहीं करते, बराबर जब भी बोलता है तो हम लोग एक अनुपात एक लिख देते हैं। बराबर कोई भी चीज के बारे में बराबर बोले तो बराबर को अनुपात में क्या लिखते हैं, एक अनुपात एक। क्यों? क्योंकि बराबर रहेगा, कुछ भी रेशियो लगाएंगे सबका सब कॉमन होगा, कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है, कॉमन के बाद कुछ नहीं बचे तो एक, ये हो गया बराबर। तो उसके बाद बोला, अरे उसके बाद नहीं, उसके पहले क्या बोला था, उसके पहले बोला था कि 8% पर और क्या प्रतिशत पर समय। यहां पर देखिए समय क्या, वार्षिक साधारण ब्याज। वार्षिक मतलब होता है कितना साल, वार्षिक मतलब होता है क्या साल, एक। वार्षिक का मतलब होता है एक वर्ष। कितना वर्ष होता है, एक वर्ष। कितना वर्ष, एक वर्ष। एक वर्ष वार्षिक मतलब एक वर्ष। वार्षिक माने वार्षिक माने एक वर्ष। क्लियर है? मूलधन मानेंगे कितना, 100। यहां पे कितना आ जाएगा, 8%, 8। और मूलधन के लिए 100 से 6%, 6। ब्याज की तुलना ब्याज से कर रहे हैं क्योंकि ब्याज ने बोला था बराबर, तो ब्याज के ना अनुपात है, एक अनुपात है, किसी के अनुपात है ब्याज के। ब्याज की तुलना ब्याज से, बगल में मूलधन से गुना, बगल में मूलधन से गुना। क्लियर हो गया? लेकिन ये ब्याज रहेगा नहीं, क्योंकि ब्याज के जब ब्याज का अनुपात था तो ब्याज की तुलना ब्याज से किए और बगल में किससे गुना किए, तो ब्याज रहेगा नहीं, ब्याज खत्म हो गया। ठीक है, तुलना करते हैं तो कट जाता है, जिससे आप तुलना करते हैं ब्याज की तुलना ब्याज से करते हैं तो खत्म, बगल में जिससे करते हैं वही बच जाता है। देखिए बगल वाला बच जाता है। अब यहां से खत्म हो जाएगा, यहां से 4 दूनी 8, 3 दूनी, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में तो चलवे करता है ना, अनुपात बट्टा में रहे या 2 में रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 अनुपात कितना, कौन सी के अनुपात आ गया, मूलधन के। कुल मूलधन किताब कितना दिया है? अब पूछ क्या रहा है, प्रत्येक भाग का ब्याज पूछा जा रहा है। प्रत्येक भाग का ब्याज, तो एक भाग का ब्याज इसी निकलेगा तो दूसरे भाग का निकल जाएगा। तो बहुत तरह से बन सकता है, ऐसे भी करके बना सकते हैं, वैसे भी करके बना सकते हैं। वैसे वैसे कुछ नहीं सर, ये तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें 100 से गुना कर दीजिए मूलधन में, अब यहां से आप निकाल लीजिए कितना है, दर रिवर का 8% था ना, 8% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 24। यहां पर का दर कितना था, 6%। यहां पर का भी ब्याज कितना आ जाएगा, गिने देने के देखिए ब्याज समान आ गया, ब्याज निकाले जी, मूलधन है ना, तो मूलधन आ गया था, ब्याज की तुलना ब्याज से करके बगल में मूलधन से किया था तो मूलधन निकल गया था, बगल में मूलधन से किए थे तो मूलधन निकल गया था। तो मूलधन 3:4 आया था तो हम 100 से गुना कर दिए, कहा कि आगे प्रतिशत निकालना था, तो प्रतिशत निकालना रहता है तो 100 से गुना कर देते हैं तो आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए 8% 24 हो गया, और इधर का दर था 4, तो 1 साल का ब्याज 24, 1 साल का ब्याज एक ही साल था, वार्षिक ने बोला था 1 साल, 1 साल का ब्याज 24। किताब क्या बोला, कुल मूलधन कितना, 1750। हम बोलेंगे कुल मूलधन कितना, 700। कितना, 700। और ब्याज पूछ रहा है तो कितना से गुना, 24 से, यही ना। बोलिए 1 0 से 1 0, यहां से आ जाएगा कितना, 35 दूनी 70 और 12 दूनी 24। 35 इसको काटिएगा, 35 बचे 17 से 12 बचे 60, यहां से कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 60 आंसर। नहीं सर इसका कितना आएगा, तो इसके लिए भी तो 24 से गुना करेंगे तो इतना ही ना आएगा। कहने का मतलब कि एक को ब्याज 60 आ गया तो प्रत्येक के लिए ब्याज 60 होगा। कहा है सर, कहा कि बराबर बोला था ना, ब्याज बराबर ना बोला था, एक को निकल गया 60, दूसरे को सर दूसरा तरीका भी कुछ है पहले इसको उतारिए, ये ज्यादा बढ़िया है। बड़ी लंबा लंबा नहीं है, स्टेप देखिए ना कितना है सर।
उड़ा दो। देखिए ब्याज का अनुपात 1:1, ब्याज यहां से 8 हो जाएगा, यहां से ब्याज 6 हो जाएगा। यहां से बताइए 3, अब बगल में मूलधन के लिए 100 से करेंगे लेकिन रहेगा नहीं, लेकिन रहे या न रहे, जो बी भाई तो करवे ना करेंगे, है ना। अभी लॉजिक सटीक बैठेगा, लॉजिक यही ना हम लोग का है कि जिससे बगल में करते हुए निकल जाता है। नहीं करेंगे बगल में तो फिर वो हो जाएगा दूसरे टाइप की, हो जाएगा रटंत विद्या वाला कहानी हो जाएगा। ऐसे मेरा लॉजिक है कि बगल में जिससे करते हुए निकल जाता है कि नहीं। अब बताइए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पर 3:4 आ गया तो 100 से गुना कर लेंगे। यहां पर कितना प्रतिशत बोला है, 8%, 24 आ गया ब्याज। किताब बोला कुल मूलधन कितना 1750, हम बोले कुल कितना 700, निकालना क्या है ब्याज। तो कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी आप कर सकते हैं काम को, लेकिन काम जब आप सीख जाइएगा तो अब इसलिए पहले सीखने का कोशिश करना है और उसके बाद स्पीड बनाने का कोशिश करना है। ठीक है, यहां से कितना आ गया 3:4, कौची का अनुपात आ गया, मूलधन का। किताब बोला कुल मूलधन कितना बताइए जल्दी, 1750। दूसरा तरीका बता रहे हैं, दूसरा तरीका, तो यहाँ कुल हम ब्याज कितना, ब्याज कह रहे मूलधन कितना बोलेंगे, कुल राशि कितना था, हम बोलेंगे कुल राशि कितना, ये वाला राशि निकाल लेते हैं तो कितना से गुना कर देंगे, ये वाला राशि निकल गया। अब राशि को मान लेंगे 100, राशि को कितना मान लेंगे 100। मूलधन की तुलना, इसे कहने का मतलब कि कुल मूलधन पहले था, हम बोले कुल मूलधन कितना, ये वाला मूलधन है, तो मूलधन निकल गया, तो मूलधन की तुलना मूलधन से पहले क्या था, ये कुल था, कुल मूलधन था, क्या था, कुल मूलधन, कुल मूलधन की तुलना कुल मूलधन से, बोलिए हाँ या ना, कुल मूलधन की तुलना, और फिर ये वाला मूलधन निकाल लिए तो ये मूलधन निकल गया, लेकिन हम मान लिए मूलधन कितना 100। अब ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज निकालिए, जब 100 मान लिए हैं 100 का निकालिए, इधर वाला कितना था, इधर वाला से गुणा किए हैं आप, इधर वाला का दर कितना था 8%, तो 8% कितना ब्याज होगा इतना, बस बन गया। ऐसे भी कर सकते हैं आप, काटिए यहां से, कितना में पहले हाथ लगाइए, ये खत्म हो गया, बोलिए 5×2 = 10, 4×2 = 8, 5 से इसको काटिएगा, 35 बचे 75, 7 बचे 35, 15 15 60, ऐसे भी बन जाता है, बताइए इसको भी, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है, यही बनाए हैं आप।
हो गया, इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर कल बताएंगे अगले क्लास में।